हेलो पिला माने स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। तो बहुत दिन पर पुणी थे आज आम भेट होचे पाखापाखि 15 दिन पर जेजेबापा डेथ जो मु व्यस्त थी वीडियो अपलोड कर पार नी तो एबेठारु तुमको रेगुलर वीडियो मिल जाव चैनल रे। ठीक अच्छे तो तुम जो दशम श्रेणी जीव विज्ञान या पूर्व तुमको पोषण चैप्टरटा अलरेडी पढ़ाई सारी। ये पोषण चैप्टर रे आम कौन करते ना जहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट थिला ताको आम बहुत बढ़िया भाव दुटा पाखापुखा वीडियो होता बोधे से आम बुझी नहीं। ठीक अच्छे तो तार तुम बही रे गोटे प्रश्नावली देछि किसी प्रश्न देछि तार उत्तर गुड़ाक आम नहीं आसवा से उत्तर गुड़ाक आम डिस्कस करवा जे केमिति कौन तुम मैंने लिखिले से उत्तर गुड़ाक भलसे लिखिपार आउ एग्जाम रे भल मार्क स्कोर कर। ठीक अच्छे सो वीडियो को लास्ट जाए देखो और जब वीडियो पसंद आसे लाइक कर चैनल जब नुआ अच्छे ताले सब्सक्राइब करने को निहाती भावे केबे भी भूलनी। ओके स्टार्ट करवा ना। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी पिले देख जे आलोक श्लेषण कौन और सबुज उद्भिद ये प्रक्रिया किपरि होता है वर्णना कर। देख जो तुमको पढ़ाई से पूरा डिटेल रे गोटे गोटे लाइन सहित तुमको बुझाई जे आलोक श्लेषण कौन आलोक श्लेषणटा जो सबुज उद्भिद तार प्रक्रियाटा केमिति संगठित होता है ताको आम बुझा बस लिखार अच्छे कौन ना आलोक श्लेषण हूँ गोटे जैव रासायनिक प्रक्रिया जहाँ द्वारा सबुज उद्भिद सूर्यालोक और क्लोरोफिल उपस्थित सूर्यालोक को उपयोग करके क्लोरोफिल जो रोचे तार स्टोमाटे स्तोम रोचे से स्तोम क्लोरोफिल को उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल को कंचामाल रूपे व्यवहार करके अंगारकाम्ल और जल नियोजित हम गोटे शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत कर जोटा मुझे तुमको ग्लूकोज प्रस्तुत करे से कहुए कौन ना आलोक श्लेषण बोली कहुए। तो मन रख बेसिकली आलोक श्लेषण हूँ गोटे जैव रासायनिक प्रक्रिया जहाँ द्वारा कौन करे ना सबुज उद्भिद सूर्यालोक और क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल को कंचामाल रूपे व्यवहार करी कौन करे ना शर्करा जातीय गोटे खाद्य प्रस्तुत करे जार तुम समीकरण जब देख देख ये CO2 कहले कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल H2O कहले जल 6टा अंगारकाम्ल आउ 12टा जल मिसिकी आलोक उपस्थिति रे हाँ एठी थिबो तुमर कौन ना क्लोरोफिल क्लोरोफिल एठी रही जेहेतु टाइपिंग मत तो जना नहीं केमिति हबो तले लिखा जिवो तो से मु करि पारनी एठी रहइबो क्लोरोफिल सी कौन कला ना गोटे शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत कला C6H12O6 जोटा ना होची कौन ना ग्लूकोज बोली तुम कहि परिबो। ठीक अछि ग्लूकोज देन किसी जल बाहर देन से ऑक्सीजन निर्गत हम। ठीक अच्छे तो ये टाइप आलोक श्लेषणटा काम करे। आलोक श्लेषणटा मेनली दुटा पर्यायर संपादित हुए मुझे गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया और गोटे हूँ अंधकार प्रक्रिया ताकू आम डिटेल पढ़ी आलोक प्रक्रिया कौन अंधकार प्रक्रिया कौन। ठीक अच्छे देख आलोक प्रक्रिया कौन ना आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। यही प्रक्रिया हरित लवक ग्राना संपादित होता है। हरित लवक भितर जो ग्राना थाए थाक थाक हो जोड़ा था थाइलाकॉइड गुड़ाक कौन था थाक थाक होता देखी तुम मानू चित्र मध्यम से थाक गुड़ा को ग्राना बोली कहुए। तो से ग्राना भितर जो हरित लवक भितर जो ग्राना थाए से ग्राना रे कौन हुए ना आलोक रासायनिक पर्याय संगठित होता है। केमिति मु कहिथिली जे आलोक प्रवेश करिवो आलोक प्रवेश कला पर सेठी गोटे फोटो इलेक्ट्रिक कौन हम सेंटर तैयारी हम से कौन हम ना इलेक्ट्रॉन गुड़ाक परिवाहित होइकी जीवो आ गोटे 5 कार्बन युक्त जो थी 6 कार्बन रे परिणत कर गोटे साइक्लिक प्रोसेस हम। ठीक अच्छे ना तो यहाँ कौन हुए ना ग्राना रे संपादित हुए। यह प्रक्रिया निम्नस्थ 4टी सोपान दे संपूर्ण होता है। प्रथम सोपान है क्लोरोफिल उत्तेजीकरण। क्लोरोफिल कौन हम ना सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करके उत्तेजित हुए और रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। ठीक अच्छे ना द्वितीय सोपान कौन हम ना एडीपी रु एटीपी गठन हम। ठीक अच्छे आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट जोटा कि एडीपी और अजैव फॉस्फेट रु आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी संश्लेषित हुए। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपीटा व्यवहृत हुए से कि कौन हुए अंधकार प्रक्रियाटा आलोक प्रक्रिया सरिबा संगे संगे ही अंधकार प्रक्रिया आरंभ होता है बा एका संगे मध्य आरंभ होता है। अंधकार प्रक्रिया और आलोक प्रक्रिया पर अंधकार प्रक्रिया आरंभ हो जाए। कही एटा देख कौन हम तार ना एडीपी प्लस पाई प्लस शक्ति कौन हम एटीपी हम। क्लियर ना नेक्स्ट देख पिला माने तृतीय सोपानटा कौन हम ना जल अणुर विभाजन हम। आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होकर अम्लजान गैस बाहर आ उच्च क्रियाशील उद्जान गैस उत्पन्न हो जोटा कि H+ बोली कहुए। H2O थी ना सेठू अम्लजान बाहरी गला आउ जल बाहरी गला यह जलर आलोक विश्लेषण कहवा आम जलटा जो विभाजित हुए ताको आम आलोक विश्लेषण कहवा। अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हो जाए और उद्जान आयन अंधकार प्रक्रिया ग्लूकोज विजारित हुए ग्लूकोज को विजारित होता है ग्लूकोज लगी जाए अंधकार प्रक्रिया। क्लियर तापर जी आम चतुर्थ सोपान को। चतुर्थ सोपान कौन ना NADP NADPH को विजारण हवा। ठीक अच्छे विजारित होकर से NADPH परिणत हुए। तो जल अणुर विभाजन उद्जान आयन H+ मुक्त हुई
NADP अणु को कौन करे ना NADPH रे विजारित करि थाए। एतिकी लिखिदब आलोक प्रक्रिया। नेक्स्ट आमे जिबा डार्क रिएक्शन बा अंधकार प्रक्रिया ऊपर को। तो अंधकार प्रक्रिया रो फर्स्ट बिट कहितली जे आलोक शोषण रो एक जैव संश्लेषित पर्याय। एही प्रक्रिया रे टोटली आलोक व्यवहार हुए नाही। एही प्रक्रिया हरित लवक करथिबा स्टोमा रे संपन्न होइताय। कोडी ना हरित लवक भितर जो स्ट्रोमा रहिछि सेटा ग्रानर हेला को एटा स्ट्रोमा रे होछि। तुमको आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया भितर डिफरेंस देखाओ बोली कहि परिबो। सेटारे मध्ये एमिति कर लिखिबो। एही बिट गुडा को लिखले हे जिवो। एही प्रक्रिया रे केवल कोन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होइथाय किंतु आलोक शक्ति आवश्यक होई न थाय। मु जेमिति कहिली एही प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया ठीक परे परे किंबा ता सहित एक समय चले। काहे कि ना जो एटीपी टा संश्लेषित हुए आलोक प्रक्रिया रे से एटीपी टा एठी लागि थाय कामर लागि थाय। तेनु आलोक प्रक्रिया संगे संगे किंबा आलोक प्रक्रिया सहित ही ये चले अंधकार प्रक्रिया। एही प्रक्रिया रे आलोक प्रक्रिया रे गठित होतिबा उभय NADPH और ATP अणु व्यवहृत होई अंगारकाम्ल रु ग्लूकोज गठन करंती। NADPH और ATP जो आलोक प्रक्रिया रे माने संश्लेषित होई थाए सेटा कोन करे एठी लागे। एठी लागिला पर से कोन हुए ना गोटे ग्लूकोज रे परिणत हुए जोटा C6H12O6 रे गठन करे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बुझिबालो ना एटा कोन 2 नंबर आसला खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख बोली कहला। खाद्य केते प्रकार रो तार गोटे गोटे उदाहरण देखि हम देखिबा। तो देखो रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता ऊपर निर्भर करके आमर खाद्य होची 6 भाग रे विभक्त कराई। कोन कोन रे पिले श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, खनिज लवण, तापर तमरा सॉरी धातु सार, तमरा आसिला कोन पुष्टि सार, श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, धातु सार, जल आ गोटे आसिला तमरा कोन ना आ गोटे कोन रहला रे कोन माने पड़ देखिबा हमें। ठीक अछि। तो प्रथमटा आसिला कोन ना श्वेत सार ऊपर को आसिला। श्वेत सार होची गोटे शर्करा बा मंडद प्रधान श्वेत सार अटंती। हम पढिथिले शर्करा बा मंडद को हमें प्रधान श्वेत सार बोली कहिबा। एथिरु सहजरे कोन होइता ना शक्ति मिलथाय। श्वेत सार विभाजित होला फल रे श्वेत सार जतबेले सरलीकृत हुए सेतबेले हमको शक्ति मिलथाय। उदाहरण हमें कहिबा आलू, भात, चीनी। ठीक अछि। एगुडा करे कोन ग्लूकोज जातीय खाद्य थाए। आलू भात रे अधिक परिमाण रे श्वेत सार थाए आ चीनी गुडा रे जोडा गुड होची सुक्रोज थाए। ठीक अछि। जोडा भी गोटे श्वेत सार जातीय खाद्य। नेक्स्ट आसीबा हमें पुष्टि सार ऊपर को। पुष्टि सार होची कोन ना शरीर वृद्धि, नूतन कोष और तंतु गठन पई एटा आवश्यक होइता। कोडा पुष्टि सारटा एटा डायरेक्टली संसे पुष्टि सार गठित होई न थाए। एटा एमिनो अम्ल श्रृंखल द्वारा पुष्टि सार गठित होय। एमिनो अम्ल गुडाकर गोटे श्रृंखल तयारी हुए सेही श्रृंखल रे पुष्टि सार गठित हुए। उदाहरण हमें कोन कहबा ना माछ, मांस, अंडा एई सब रे पुष्टि सार भरपूर परिमाण रे थाए। आ जतिक डाली जातीय खाद्य सेगुडा को मध्ये आसीबो उदाहरण रे। ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबा स्नेह सार तेल जातीय खाद्य को आसीबा। शरीर रे या चर्बी भाव रे संचित होई रहे। स्नेह सारटा चर्बी भाव रे संचित होई रहे। तमे देखिबो मोटा लोक मानकर अधिक चर्बी थिबो। ठीक अछि। त यार जारण रु शक्ति निर्गत होइता। कार जारण रु स्नेह सार जारण रु शक्ति निर्गत हुए। या द्वारा कोष झिल्ली मध्ये तयारी होइताय। उदाहरण हमें दे परिबा कोन कोथिरे स्नेह सार मांस, क्षीर, छेना जतिक तैल जातीय खाद्य रहउची चिना बादाम सब गुडा करे स्नेह सार थाए। ठीक अछि। डिटेल रे पढैछि। बेसिक कांसेप्ट वीडियो को देखि दैथिबो माने एटा तमे आराम रे लिखि दै परिबो। नेक्स्ट आसीबा हमें धातु सार ऊपर को। धातु सार कोन ना शरीर रे आयन संतुलन रक्षा करिवारे सहाय्य करे। दांत और हाड़ हिमोग्लोबिन गठन पई यह आवश्यक होइताय। दांत हाड़ को स्ट्रांग करिवारे आवश्यक। आउ रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन जोटा आरबीसी रे थाए रेड ब्लड कार्पासुल्स। ठीक अछि। रक्त रे जो आरबीसी थाए रेड ब्लड कार्पासुल्स सेटा गठन करियारे आवश्यक होइताय कि ना धातु सार। उदाहरण कहला कैल्शियम, फेरम, आयरन इत्यादि। ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबा हमें जीवसार ऊपर को। जीवसार यार उपस्थिति रे कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया होइताय एवं यार अभाव शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग मध्ये होइताय। उदाहरण दे परिबा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के एगुडा कहउची कोन ना जीवसार। ठीक अछि। जोटा कि विटामिन गुडा को मेनली। तापर नेक्स्ट आसीबा हमें जल ऊपर को 6 नंबर रे जोटा कि जीवकोषर स्थिति एथि हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पई जल आवश्यक। काहेकि ना हम जीव शरीरटा प्राय केते 70% जल ना नाही। तेणु एइथि जदि हमर जलर परिमाण जीव शरीर रे कमी जाए शरीरटा अवश हुए। अवश कहले पूरा हल्का लागे आ विभिन्न प्रकार अस्वस्थता मध्ये प्रकाश पाई थाए। ठीक क्लियर। खाद्यर प्रकार भेद जानलो 6 प्रकार खाद्य आ 6 प्रकार खाद्य कोन कोन रही थाए तार उदाहरण सहित हमें देखिले। ठीक अछि। वर्तमान जीवा बे 3 नंबर प्रश्न को गोटे 3 नंबर प्रश्न रही परभोजी पोषण कौन। परभोजी पोषण रो प्रकार भेद उदाहरण सह बुझा बोली कहला। तो देख पिला माने परभोजी पोषण कौन। परभोजी किए जे कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे नाही आ खाद्य पई अन्य जीव बा उद्भिद ऊपर डिपेंड करथाय ताको हमें परभोजी बोली कहू। ठीक अछि। जे प्राणी निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करि पारि
अन्य उपरे खाद्य पाई निर्भर करिथाय ताको आमे परभोजी प्राणी बोली कहिथाउ। तो ए जो परभोजी पोषण आ ए जो प्राणी माने जो परभोजी प्राणी माने जो पोषणटा देखांती ताको आमे परभोजी पोषण बोली कहबा। तो परभोजी पोषण प्रकार भेद एठी बोधे रही जाईछि बुझि अछि दुटा लाइन रही जाईछि तमे लिखि नबो परभोजी कोन परभोजी पोषण कोन मु जेमिति कहली सेमिति लिखि नबो नचेत मु सेथिरे ऐड कर देबी तमनको पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी। ओके परभोजी पोषण प्रकार भेद जदि देखिबा ताले परभोजी पोषण को विभिन्न प्रकार कराइछि। गोटेला प्राणी सम पोषण कोन ना जेउ पोषण रे प्राणी किबा उद्भिदर समुदाय शरीर किबा आंशिक शरीर खाद्य रूपे अन्य प्राणी को द्वारा व्यवहृत हुए ताको प्राणी सम पोषण कहा जाय। कोन ना जेउ पोषण रे प्राणी हो किबा उद्भिद हो तार पूरा शरीर को हो किबा किछि अंश को हो अन्य प्राणी माने व्यवहार करंती खाद्य रूपे ताको हमें प्राणी सम पोषण बोली कहू। जेमिति उदाहरण हेगला मनीष बिलेई एमाने कोन करंती उद्भिद हो किबा प्राणी हो सेमान को खाद्य रूपे ग्रहण करथांती ताको हमें प्राणी सम पोषण बोली कहबा। नेक्स्ट आसीबा हमें 2 नंबर मृतपजीवी पोषण। मृतपजीवी पोषण कहले कोन पिला माने ना जेउ पोषण रे पचा सड़ा पदार्थ मृत गलित उद्भिद आ प्राणी शरीर परभोजी द्वारा खाद्य रूपे व्यवहृत हुए ताको मृतपजीवी पोषण बोली कहा जाए। उदाहरण हम कोन बैक्टेरिया आ छतु हम। मृतपजीवी पोषण कोन मृतपजीवी प्राणी के जे मृत गलित ए पदार्थ गुड खाद्य रूपे ग्रहण करथांती तो यही खाद्य रूपे ग्रहण करके जो परभोजी माने कोन करथि जो पोषण देखैथांती सेको मृतपजीवी पोषण बोली आमे कहबा। ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा परजीवी पोषण पर को ना जेउ पोषण रे परभोजी अन्य जीवंत प्राणी बा उद्भिद शरीर को खाद्य ग्रहण करी निज पुष्टि साधन करथाय ताको परजीवी पोषण कहा जाय। अच्छा कहला परजीवी प्राणी कोन परजीवी प्राणी सी जे अन्य उद्भिद बा जीव शरीर रही कि तार अनिष्ट करिथाय माने तार खाद्य को निज खाद्य रूपे ग्रहण करे ताको हमें परजीवी प्राणी बोली कहबा। ठीक अछि जोडा के अनिष्ट करथाय जार भोजदातार अनिष्ट करथाय नवम श्रेणी तम पढ़थिबो। ठीक अछि ताले से माने जो पोषणटा देखांती जे पोषण रे परभोजी अन्य जीवंत प्राणी बा उद्भिद शरीर रु खाद्य ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करथाय ताको परजीवी पोषण कहा जाय। उदाहरण हेगला मलांग निर्मूली राफ्लेसिया तमे कहि परिबो उकुणी कहि परिबो हां एगुडा होची परजीवी पोषण। नेक्स्ट आसीबा हमें सहजीवी पोषण पर को सहजीवी कहले सहजीवी भाव रहउतिबा प्राणी मान को सहजीवी पोषण करंती ना जेउ पोषण रे दुईटी भिन्न जातिर उद्भिद मध्यरे किबा प्राणी मध्यरे किबा उद्भिद और प्राणी मध्यरे किबा प्राणी और अणुजीव किबा उद्भिद और अणुजीव मध्यरे पोषण रा आदान प्रदान होइताय ताको सहजीवी पोषण कहा जाय। माने आमठु किछि नेबे से माने किछि देबे। उदाहरण होई परिबो हमर मनुष्य अंतर्नल रे वास करथिबा इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक अछि इस्चेरिचिया कोलाई कोन करे हमको विटामिन B12 दिए ता बदल रे हमरो किछि कोन सरलीकृत खाद्य को से खाद्य रूपे ग्रहण करथाय जोडा कि इकोली बैक्टीरिया हम कहंती। ठीक अछि मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 4 नंबर प्रश्न को मनुष्य खाद्य नली रो विभिन्न अंश लेख पार्टीर खाद्यर परिवर्तन किपरि होइताय बुझाओ बोली कहला। ठीक अछि मनुष्य खाद्य नली रो विभिन्न अंश गुडी को हम जदि कहिबा ताले गठन और कार्य अनुसार पाकनली को विभिन्न अंश विभक्त रहिछि जेमिति हला पार्टी मुखर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहदंत मलद्वार ए सब गुडा होछि मनुष्यर कोन ना पाकनली रो बा खाद्य नली रो विभिन्न अंश गुडा को। तो पार्टी रे खाद्यर परिवर्तन केमिति हुए ना पार्टी रे रहिछि लाळ लाळ रे रहिछि कोन ना टाइलिन नामक गोटे एंजाइम अछि से टाइलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार जातीय खाद्य को माल्टोज नामक दी शर्करा रे परिणत करे। केवल श्वेतसार जातीय खाद्यर हजम प्रक्रिया ए पार्टी रु आरंभ होइताय अन्य कोनोसी प्रकार खाद्य एठी हजम हुए नै। पार्टी रे जो लाळ रे टाइलिन नामक एंजाइम अछि से एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज नामक गोटे दी शर्करा रे परिणत करथाय जेमिति कि तमे कहि परिबो श्वेतसार टाइलिन रहिला माल्टोज नामक गोटे दी शर्करा रे परिणत करिवो दी कार्बन विशिष्ट शर्करा रे परिणत करिवो। पार्टी रे श्वेतसार व्यतीत अन्य कोनोसी खाद्य हजम हुए नै जोरा मु एबे रिसेंटली तमनको कहली बुझा पड़ला ना एतिक लिखिबो बेस आ किछि दरकार नै। नेक्स्ट आसीबा हमें 5 नंबर प्रश्न को पाकस्थली रो गठन और कार्य लिखिबा हमें तो सेही कार्यटा कोन रहिछि देखो पाकस्थली रो गठन प्रथम हमें देखिदबा पाकस्थलीटा केमिति गठित होइछि देखो प्रथम बिट1 रे लिखिबो एहार ऊपर भागटा चौड़ा आ तळ अंशटा कम ओसारिया हेतै। पाकस्थलीटा कोन ऊपरटा चौड़ा थाए आ तळटा कम ओसारिया थाए ता सहित ऊपर अंश को कार्डियक स्टोमाक आ तळ अंश को पाइलोरिक स्टोमाक बोली कहा जाय। ठीक अछि ऊपर अंश रे जेहेतु हृदपिंड पाखरे थाउछि ताको कार्डियक स्टोमाक बोली कहा जाय तळ अंशटा को कोन कहा जाय ना पाइलोरिक स्टोमाक बोली कहा जाय पाकस्थली। तो माने सर्च करिवो गूगल रे पाकस्थली रो फोटोटा को देखिदबो जानि नबो। तापर 3 नंबर आसिला कोन ना तळ अंशर शेष रे थिबा मुद्रिका आकार रो मांसपेशी बा अवरोध को पाइलोरिक स्प्रिंटर बोली कहा जाय। तमन को देखैतिली चित्र रे पढिला बेले
तुम जाके प्रिफर कर बहीटा को लेकिन देख जापर जे जो मुदी भाया गोटे रही मांसपेशी से अवरोध से पाइलोरिक स्प्रिंटर बोली कह जाए। यही स्प्रिंटर संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थल अधजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण में प्रवेश करे। ठीक अच्छे माने ये जो स्प्रिंटरटा संकोचन और उन्मोचन होची सेठू कौन हुए पाकस्थल अधजीर्ण खाद्यटा अल्प अल्प परिमाण में प्रवेश करता है। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट आसला पाकस्थली पाचक रस लवणाम्ल क्षरित होता है और लवणाम्ल जोटा कि आम HCl बोली कहवा पाकमंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणुनाश करे नहीं पाकस्थली पाचक रस क्षरित होता है और लवणाम्ल क्षरित है HCl क्षरित होता है जोटा कि पाकमंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणुनाश कर साहाय्य करे। ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला तुम कौन ना पुष्टि ये आम दीटा ये तुम देखी पार पुष्टिसार पुष्टिसारटा हजम प्रक्रिया पेप्सिन आवश्यकता रही पेप्सिन टारू से कौन कर प्रोटीएजस रे परिणत कर पेप्टोन अम्लीय परिवेश करनब से स्नेहसार रे लाइपेज व्यवहृत हम फैटी एसिड रे परिणत हम स्नेहसारटा और ग्लिसेरल गोटे बाहर। ठीक अच्छे ना मन रहा पिला माने नेक्स्ट आसवा डिटेल पढ़े मुझे डिटेल कहूनी जेहेतु क्वेश्चन आंसर गुड़ाक तुमको खाली बुझापी टिके कहीदे डिटेल तुमको पूरा बुझे पढ़ेला बेले लाइन बाय लाइन पढ़े। ओके 6 नंबर आसवा पाकनली सह जड़ित ग्रंथि गुड़िकर नाम और कार्य लेख बोली कहला पाकनली सहित जो ग्रंथि गुड़िक जड़ित अच्छी तार ना और कम कौन कौन सब लेख ना पाकनली सह जड़ित ग्रंथि गुड़िक है लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि यकृत अग्नाशय और आंतरिक ग्रंथि एगुड़ाक आम बर्तमान कम गुड़ाक देखा ना जानीदे कम गुड़ाक देखा तो लाल ग्रंथि प्रथम देखा मुखगहर में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि रही आम मुखगहर में 3टा लाल ग्रंथि रही कौन हुए ना लाल क्षय तो हम ऑब्वियसली लाल रे कौन थाए टाइलिन नामक गोटे एंजाइम रही श्वेत सार खाद्य को हजम कराए लाल ग्रंथि रोचे ये कम। नेक्स्ट आसवा जठर ग्रंथि उपर को जठर ये ग्रंथि क्षरित होता रस को पाचक रस बोली कहुए जोटा पाकस्थली कम करे ना कि पाचक रस लवणाम्ल सहित पेप्सिन और लाइपेज थाए आम जो पढ़ले पेप्सिन और लाइपेज कौट आसला ना आमर जो कौनटा पाचक रसटा क्षरित हुए से पाचक रस आमर ए दुटा एंजाइम भरपूर मात्रा रही। नेक्स्ट आसवा यकृत कथा यकृत कौन हुए ना शरीर में यह सर्वबृहत ग्रंथि अटे सब बड़ ग्रंथि हूँ यकृत यह खाद्य नली बाहर थाए क्षरित पित्त और नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करता है। ये जो यकृत कौन हुए ना पित्त क्षरित हुए ये कौन करे ना नली द्वारा देखिए ग्रहणी भीतर को ये जाए। नेक्स्ट आमर जो आसो ग्लैंड सी हूँ अग्नाशय यह गोटे मिश्रित ग्रंथि अटे उभय एंजाइम और हार्मोन क्षरित हुए एंजाइम भी क्षरित हुए हार्मोन भी क्षरित हुए। अग्नाशय रसरे आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम गुड़ाक रही कौटारे अग्नाशय रसरे। ठीक अच्छे ना यहाँ गोटे मिश्रित ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दी जाक क्षरित होता है और अग्नाशय रसरे कौन ना आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम गुड़ाक रही मन रहा। नेक्स्ट आसवा आम आंतरिक ग्रंथि उपर को क्षुद्रांतर थी आंतरिक ग्रंथि गुड़िकर आंतरिक रस क्षरित होता है ए कौन हुए ना आंतरिक रस क्षरित हुए यही रसर विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया शेष करते शेष हुए हजम प्रक्रिया ये जो एंजाइम गुड़ा थाए बाकी खाद्य गुड़ाक जो बद हजमी होगी आसो से गुड़ाक ये आंतरिक ग्रंथि को आसला हजम हो जाती। क्लीयर तापर आसला आमर 7 नंबर प्रश्न जोटा कि रही संक्षिप्त उत्तर दियो बोली कहला छोट छोटिया उत्तर आम दबा। फास्ट आसला सहजीव पोषण बुझा बोली कहला या पूर्व मुझे तुमको सहजीव पोषण कहीदे जे दुईटी भिन्न जातिर जीव मध्य पोषण आदान प्रदान को सहजीवी पोषण कहुए। उदाहरण है आम अंतनली सहजीवी भाव रोकता किए इस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टेरिया निज शरीर से विटामिन B12 साइनो कोबालामिन जोड़ा वेरी वेरी इंपोर्टाट मनीषपाई से प्रस्तुत कर आमको जोगाऊ आम अंतनलू से कौन कर सरलीकृत खाद्य ग्रहण करके निजर प्रतिपालन करें किए ई कोली बैक्टेरिया एस्चेरिचिया कोली सेपरी जबखारदार विबंधन में सहजीवी बैक्टेरिया अवदान उदाहरण हो पार। ठीक अच्छे ये दुटा उदाहरण दब आ सहजीवी बैक्टेरिया कले कौन अलग अलग अन्य प्रजातिर जीव मैंने कौन करती ना सहजीवी भाव रहीकि परस्पर पुष्टि साधन करने को कहवा कौन सहजीवी पोषण बोली कहवा। नेक्स्ट आसवा आमर केते प्रकार केतोटी दांत अच्छी बोली कहवा आमर टोटाल केते अच्छी 32टा दांत अच्छी केते प्रकार दांत अच्छी 4 प्रकार दांत अच्छी गोटे है कर्तन दांत श्वान दांत चर्बण दांत और पेषण दांत। कर्तन रे आमर 8टा दांत रही श्वान दांत रही 4टा चर्बण दांत रही 8टा और पेषण दांत हो तुम 12टा 2 माड़ी 32टा दांत टोटाल रही 16 क्लीयर। तापर नेक्स्ट आसवा जीव केते प्रकार स्वाद बारी पारे आ जीवर अन्य कार्य गुड़िक कौन
जीव मेनली मीठा खटा पिता लुणिया यही सब प्रकार स्वाद गुड़ से बारी पारे आर तीन प्रकार स्वाद मुकुल रही है माने तीन प्रकार स्वाद को सी जानीपे ठीक अच्छे तो जीव खाद्य को दांत निकट को पठाइबार कथा कहबार आमको साहाय्य करता है जीवर अन्य काम कौन ना खाद्यटा को सी दांत निकट को पहुँचेब जोटी कि दांत आमर चोबेब आ कथा कहबार आमर जीव साहाय्य कर जार जीव ना सी कथा कहीपर ना नेक्स्ट आसवा पाकस्थल रे खाद्यर परिणति लेख बोली कहला माने पाकस्थल रे खाद्यर एक्चुअली कौन हुए पाकस्थल रे पुष्टिसार सरल प्रोटीज और पेप्टन रे परिणत हुए खाद्यमंड लवणाम्ल द्वारा अम्लीय हो जीवाणु नाश करे ठीक अच्छे पाकस्थल रे कौन कौन होची खाद्यटा गला परे आ एठारे अल्प परिमाण लाइपेज थिबारु स्नेहसार खाद्यर हजम मध्य आरंभ होई थाए स्नेहसार जातीय खाद्य तापर जाके हजम हुए किंतु आरंभटा कोठी हुए ना पाकस्थल रे हमर आरंभ हेई थाए ठीक अच्छे नेक्स्ट बा 1 नंबरटा पाकस्थल रु खाद्यमंड केउठा को जाए खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्यर परिणति लेख बोली कहला पाकस्थल रु खाद्यमंडटा पाकस्थल रे जो लवण आम्ल मिसिबो सब मिसिला परे से आउ कोठी की जाए आ खाद्यर अवशेष पर खाद्य हजम पूरा प्रक्रिया सरिया पर से खाद्य अवशिष्ट जो खाद्य रोचे सेटा कौन होई थाए देख पाकस्थल रु खाद्यमंड क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी को जाए ठीक अच्छे ग्रहणी को सी जाए पाकस्थल रु एठारे स्नेहसार खाद्यर अवध विकरण होता है आ खाद्यमंड सामान्य क्षारिया होता है ए देख पाकस्थल कौन थी अम्लीय परिवेश थिला एठी आसला कोठी की क्षुद्रांत को आसला खाद्यमंड तो क्षुद्रांत को आसिया पर टिके क्षारिय हो जाए कमे ना अवद्रवीकरण होता है ठीक अच्छे तापर खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्य बृहदंत को जाए सेठारे खाद्यमंड रे बड़का जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है तापर अधिक खाद्य जोटा कि अदरकारी खाद्यटा कौन हुए ना मल परिणत हो जाए और मल मलाशय किसी समय रहा पर मल द्वारा दे निष्कासित आमर होता है ठीक है जमीक एक झाड़ा यही प्रक्रिया आम कौन करूँ ना निष्कासन प्रक्रियाटा जारी रखी था नेक्स्ट आसवा आम 6 नंबर प्रश्न को जोटी देखिए क्वेश्चन कौन ना आलोक प्रक्रिया को बुझाओ बोली कहला ठीक है आलोक प्रक्रियाटा ऑलरेडी आम पढ़ी सारी फास्ट क्वेश्चन आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया बस आउ टे से जिन को लिखा आउ कौन ना आलोक प्रक्रिया हरित लवक जल और आलोक आवश्यक होता है यह दुईटी पर्यायर संपादित होता है आलोक शक्ति द्वारा जलर विभाजन घटी O2 गैस बा अम्लजान गैस आउ H+ आयन उत्पन्न होता है O2 गैस वायुमंडल को मुक्त हुए और H+ आयनटा अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज गठन में व्यवहृत होता है यही प्रक्रिया रे हमर ATP और NADPH अणु गठित हुए उभय मिसी आलोक संश्लेषण शक्ति गठन करती जहाँकि अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज गठन में हमर व्यवहृत होता है ठीक है ATP और NADPH टा क्लियर ना नेक्स्ट आसवा आलोक संश्लेषण रूबिस्कर भूमिका कौन अच्छी से बुझाओ बोली कहला तो देख रूबिस्को जोटा कि कह जाए कौन राइबोलोज बाइफस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेनेज ठीक अच्छे यहाँ आमर आलोक प्रक्रिया व्यवहृत होता है आलोक संश्लेषण बेले व्यवहृत होता है जोटा कि केल्विन चक्र RUBP आरंभ हो शेष शेष होगा फल केवल अंगारकाम्ल शर्करा परिणत होता है जो केल्विन चक्र RUBP आरंभ हुए और शेष से शेष हुए ठीक अच्छे फल कौन हुए ना केवल अंगारकाम्ल शर्करा परिणत होता है ओके प्रत्येक RUBP अणु गोटे लेखाए अंगारकाम्ल ग्रहण कर दुईटी PGA प्रस्तुत करथांती एवरी RUBP सहित 6टी CO2 मिसी 12टी PGA गठित होता है क्लियर एठी बोधे 6टी होती कौन 6टी RUBP सहित 6टी CO2 टिके एटा देखि नबो ओके एगुड़िक मध्य दुईटी PGA गोटे ग्लूकोज अणु और अवशिष्ट 10टी PGA पुनः चक्रण द्वारा 6टी RUBP अणु गठन करते गोटे चक्राकार प्रक्रिया ना कि केल्विन चक्रटा तेणु से 6टी एक हम ओके तापर नेक्स्ट प्रश्न को आसवा 8 नंबर जोड़ा कही गोटे वाक्य उत्तर दियो बोली जीवर कार्य कौन रे पिला माने जीवर काम होची खटा मिठा पिता लुणिया ये सब स्वाद बारिबा आ खाद्य को लेकिन दांत पाखे पहुँचेबा आ कथा कहवा जीवर 3टा कार्य मन रहिबो 4 नंबर आसला मनीष माड़ी केते प्रकार दांत अच्छी 4 प्रकार दांत अच्छी 32टा दांत अच्छी जो 2टा छेदन 4टा चर्बण 6टा पेषण दांत रही और 4टा कर्तन दांत रही क्लियर तापर नेक्स्ट प्रश्न आसवा पित्तर काम कौन पित्त कौन करता ना पित्त लवण खाद्यर अम्लत्व दूर करे और स्नेहसार जातीय खाद्यर अवदावीकरण कराई थाए ठीक अच्छे पित्तरा कौन करे ना खाद्य लुणिया खाद्यर सॉरी खाद्य कौन करे ना अम्लत्व को दूर करके स्नेहसार जातीय खाद्यर अवदावीकरण आरंभ कराई थाए पित्तटा नेक्स्ट आसला बृहदंतर कौन अवशोषण होता है
बृहदंतर जल आ केतक इलेक्ट्रोलाइट माने पूरा शेष पर्याय जोठी खाद्य हजम टोटाली हुए नाही सेठी जल आ केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। नेक्स्ट आसला पाचक रसरे केउं प्रकार एंजाइम रही पाचक रसरे पिला माने लवण आम्ल सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम तम रही कौन लवण आम्ल HCl सहित पेप्सिन और लाइपेज ए दी प्रकार एंजाइम तुमको देखा मिलिबो। नेक्स्ट प्रश्न आलोक प्रक्रिया रे कौन उत्पन्न हुए आलोक प्रक्रिया शक्ति उत्पन्न हम आलोक प्रक्रिया NADPH हम ATP उत्पन्न हम ये सब गुड़ाक आलोक प्रक्रिया आमर उत्पन्न हुए जलर आलोक विश्लेषण घटी NADPH और ATP गठित होगा सह मुक्त होता है किए ना अम्लजान मुक्त होता है O2 मुक्त होता है बोले लिखिदेव। ओके नेक्स्ट आसला आलोक श्लेषण शक्ति कौन आलोक श्लेषण शक्ति कहले आम मेनली बुझा कौन ATP और NADPH को कहीं आलोक श्लेषण कौन कौन गठित होता है NADPH गठित होता है और ATP उभय मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती क्लियर तो। नेक्स्ट आसला पिला माने गोटे शब्द उत्तर दिए बोली कही गोटे शब्द उत्तर दवा अंधकार प्रक्रिया गोटे ग्लूकोज प्रस्तुत करने केतोटी CO2 एटा होला CO2 रो आवश्यकता पड़ी थाए ना 6टी रो CO2 बा 6टी कार्बन रो आवश्यकता पड़ी थाए क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न थाइलाकॉइड झिल्ली रे प्रवाहित होतिबा इलेक्ट्रॉन परिशेष रे केउंटारे पहुंचे सबुठ शेष रे जाके इलेक्ट्रॉन कोड पहुंचबो ग्राहक अणु रे पहुंचबो जोड़ा 5 कार्बन विशिष्ट ग्राहक अणु रे पहुंचबो से पुणी चक्रीय प्रक्रिया रे हबो ठीक अछि। नेक्स्ट टाइलिन एंजाइम केउंथरे रहिता टाइलिन टा कोड रहितिर पिले लाळ रे अछि हमर टाइलिन दिथर पडलेनी। नेक्स्ट प्रश्न आम शरीर रे केउंटी एक मिश्रित ग्रंथि कहले होछि अग्नाशय ठीक अछि जोठु उभय एंजाइम आ कोन हुए ना हमर एंजाइम सहित आ गुड रहिला कोन रे हार्मोन दी जाक क्षत होता है क्लियर ना। 10 नंबर प्रश्न को जीवा पाकस्थल रे ऊपर अंश को कार्डियक स्टोमक तल अंश को कोन कह जाय पाइलोरिक स्टोमक कह जाय पढ़ी दिली। मलांग निर्मूल आदि उद्भिद कौन अटंती रे परजीवी अटंती लाळ रे डैश नामक एंजाइम थाए टाइलिन नामक एंजाइम थाए खाद्य और पवन को जेजा बाटर डैश रही खाद्य और पवन को जेजा बाटर चालन करिया पई ग्रसनी रो अधिजुआ रही अधिजुआ द्वारा खाद्य गोटा आड़े आ कौन पवन गोटा आड़े जाउछि। पित्त स्नेहसार जातीय खाद्यर डैश कराई थाए अवधविकरण कराई थाए पित्तटा कौन करे ना स्नेहसार जातीय खाद्यर अवधविकरणटा कराई थाए। जलर आलोक विश्लेषण थाइलाकॉइड डैश रे हुए जलर आलोक विश्लेषणटा थाइलाकॉइड झिल्ली भितर होता है थाइलाकॉइड जो झिल्ली रही से झिल्ली रे जलर आलोक विश्लेषण होता है क्लियर तो। नेक्स्ट वाक्य चिन्हित रेखांकित शब्द और शब्दपुंज बदलाई ठीक वाक्य लेख बोली कहया किसी गोटे भूल वाक्य देछि जोड़ा रेखांकित पद रही ठीक करवा पित्तर रही टाइलिन स्नेहसार जातीय खाद्यर अवधविकरण करा टाइलिनटा कोट रोचे लाळ रोचे तेणु पित्त हबनी पित्तर थिबा पित्त लवण स्नेहसार जातीय खाद्यर अवधविकरण कराई थाए बोले हबो क्लियर। नेक्स्ट मनुष्यर प्रति माड़ी रे 2टी कर्तन दांत रही बिल्कुल भूल 2टी नुआ केतरा अछि 4टा कर्तन दांत हमर मनुष्यर प्रति माड़ी रे रही। नेक्स्ट जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद प्राणी खाद्य संग्रह कर निज पुष्टि साधन करथांती सेमानकु परजीवी कहा जाए ना एटा कौन कह मृतपजीवी कह तो एमानकु मृतपजीवी बोली कहा जाए। तापर नेक्स्ट आसला प्लाज्मोडियम एक बाह्य परजीवी बिल्कुल भी नुह प्लाज्मोडियमटा आम शरीर कौन अंत परजीवी भाव आशा करेणु एक अंत परजीवी हो करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न प्रथम 2टी शब्दर संपर्क को देखी तृतीय सह संपर्कित शब्द कौन हम लेख बोली कहला देखो ग्लूकोजटा जमी श्वेतसार सहित संपर्क एमिनो एसिड सेमती कौन ना पुष्टिसार सहित संपर्क अच्छे ठीक अच्छे क्या सहित पुष्टिसार सहित। नेक्स्ट आसला प्लाज्मोडियम हूँ अंत परजीवी युकुणीटा हूँ कौन पिला बाह्य परजीवी हम क्लियर ना। नेक्स्ट खाद्य नली द्वारटा जगी किए गलेट श्वास नली द्वारटा किए जगी ग्लटिस जगी ठीक अच्छे। नेक्स्ट घ नंबर ग्लाइकोलिसिस हूँ कोषजीवक साइट्रिक अम्ल एटा कौन हम ना माइट्रोकंड्रिया मैट्रिक्स संगठित हुए ग्लाइकोलिसिसटा कोषजीवक संगठित होला बेलू साइट्रिक अम्लटा माइट्रोकंड्रिया मैट्रिक्स संगठित होता है ठीक अच्छे पिलाने। सो ये थिला तुम फास्ट चैप्टर पोषण सब क्वेश्चन आंसर लॉन्ग भी पढ़िले बिट भी पढ़िले तो आशा करछि वीडियोटे भल लागी जदि भल लागी लाइक करिवो शेयर करिवो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो ठीक अच्छे। आ हमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर जाओ पीडीएफ सेठी प्रोवाइड कर देबी सेठी तुम माने पाई जो ओडिया स्टडी रूम लेखिकी सर्च करिवो जॉइन हो ओके रहिबा धन्यवाद।